ये कौन सा जर्नलिस्ट है जो हाथ में खुद बंदूक रखता है और दूसरे मज़ाहिब के लोगों को आतंकवादी करार देता है? ये कौन सा जर्नलिस्ट है जो खुद हाथ में तलवार रखता है और दूसरे मज़हब के लोगों को खूनी बताता है? ये कौन सा जर्नलिस्ट है जो खुद जहरीली बातें करता है और दूसरे मज़हब के लोगों पर यूपीएससी जिहाद, कोरोना जिहाद और दूसरे लव जिहाद का एंगल बनाकर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है? ये कौन सा जर्नलिस्ट है जो एक मज़हब के ख़िलाफ़ सिर्फ भौंकता रहता है? ये कौन सा जर्नलिस्ट है कि जिसके ऊपर रेप चार्जेस है और उसके बावजूद भी वो आज तक बाइज्जत बरी घूम रहा है? एक बाप बताता है कि मेरी बेटी को 2013 से हरासमेंट कर रहा था और मेरी बेटी के साथ इसने बहुत बुरी हरकत की है, उस पर केस बुक कराता है और ये बताता है कि 27 लाख रुपए इसने मेरी बेटी के पास से खा लिए और सोना भी खा लिया और मेरी बेटी से इसने शादी का भी वादा किया था। उसके बाद भी एक खुलेआम घूमता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जर्नलिस्ट की जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है और अक्सर हमेशा हथियारों के साथ देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुरेश चौहान के जो बिंदास बोल नाम का एक घटिया प्रोग्राम चलाता है, उसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आदाब दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे आप तमाम बखूबी वाकिफ़ होंगे। अपनी जहरीली बातों से एक मज़हब के ख़िलाफ़ भौंकने वाला सुरेश चौहान के। जी हाँ दोस्तों, सुरेश चौहान के जो काफ़ी अरसे से सुर्खियों में हैं क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसकी जहरीली बातें सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी हैं। आपको याद होगा कि 11 सितंबर 2020 को इसने एक प्रोग्राम शाये किया था जिसमें इसने बताया था कि यूपीएससी जिहाद यानी कि मुसलमान यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं, जहां पर मुसलमान यूपीएससी में अपनी बढ़ोतरी करके एक किस्म का ये जिहाद बनाते जा रहे हैं। जिसमें इसने अकबरुद्दीन ओवैसी की एक क्लिप बताई जिसमें ये बताया था कि अकबर ओवैसी मुस्लिम बच्चों को यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने में मदद कर रहे हैं और इसको लिंक किया था जिहाद के साथ। जिसके बाद हिंदुस्तान भर में इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुए, कई लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। हिंदुस्तान के 7 बड़े फॉर्मर ब्यूरोस ने इसके ख़िलाफ़ एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी, जिसके बाद हिंदुस्तान भर में ये एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका था उस वक्त का। लेकिन उसके बाद भी इसने अपने इस प्रोग्राम को रोका नहीं, जिसका नाम इसने रखा था बिंदास बोल, जिसमें यूपीएससी जिहाद यानी कि पर्टिकुलरली इसने मुस्लिम कम्युनिटी को टैग किया था। ये सुरेश चौहान के है कौन? आप देख सकते होंगे कि स्क्रीन पर कि हमेशा ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर उगलता रहता है, कभी मुसलमानों को यूपीएससी जिहाद, कभी कोरोना जिहाद, कभी कोई जिहाद का नाम देता है। वहीं पर इस शख्स के हाथ में आप जो आर्म्स देख सकते हैं वो गन्स हैं, जिसमें स्वॉर्ड्स हैं, तलवार वगैरह हैं, ये तमाम तर चीज़ें ये रखता है, लेकिन आतंकवाद मुसलमानों के सर पर बांधता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सुरेश चौहान के ख़िलाफ़ नवंबर 2016 में उसी की न्यूज़ चैनल में काम करने वाली एक खातून ने रेप केस बुक कराया था। जी हाँ, रेप केस 2016 में सुरेश चौहान के ऊपर बुक हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये दूसरे मज़ाहिब को टारगेट करता रहता है। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है, जिसके मसले में कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे फटकार लगाई है। 2016 से ज़्यादा सुर्खियों में आया। इसका एक प्रोग्राम हुआ था जिसके बाद बताया जाता है कि संभल में जो है वो राइट्स वहाँ पर हो गए थे, जिसके बाद ये संभल जा रहा था और लखनऊ की पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। इसके ऊपर 153A, 295A और 505B के तहत इसके ऊपर केसेस बुक है ऑलरेडी और इसके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। जो रेप का केस इसके ऊपर दर्ज किया गया है उसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोर्ट का अभी तक इसमें फैसला नहीं आया। जिस खातून ने इसके ऊपर केस दर्ज किया उसके वालिद ने पुलिस में बयान दिया कि 2013 से ये इनकी बेटी को हरास कर रहा था और इसने 27 लाख रुपए और कुछ सोना भी इनकी बेटी के पास से हासिल कर लिया, ये कह करके कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। अब सवाल यही बनता है कि औरतों को धोखा तुम दो और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते जाओ। तुम बंदूक अपने हाथ में लो और आतंकवादी किसी और को घोषित कर दो। सुरेश चौहान के ने कुछ दिन पहले भी गुंबद खजरा, जी हाँ दोस्तों, मदीनतुल मुनव्वरा जो गुंबद खजरा सऊदी अरेबिया के मदीने में मौजूद है, उसकी इसने एक ग्राफिक डिज़ाइन बताई इसके चैनल पर और फ़लस्तीन का एक जो अतराफ़ फ़लस्तीन के जो मकानात होते हैं उन मकानात को एक जगह जमा किया और वहाँ पर गुंबद खजरा को अटैच करके उस पर मिसाइल से हमला बताया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। रज़ा एकेडमी की जानिब से इस पर केस भी दर्ज कराया गया है,
लेकिन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके खिलाफ किसका हाथ है, इस बात को समझने की भी हमें ज़रूरत है। सुरेश चौहान के जो अपने आप को एक जर्नलिस्ट बताता है, हमेशा गलत न्यूज़ फैलाता रहता है। अगर आप आल्ट न्यूज़ खोलेंगे, आल्ट न्यूज़ मैं बता दूं कि एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है जिसने इसके बारे में तमाम खुलासा कर रखा है कि ये हर बार जो गलत ट्विटर पर ट्वीट करता है। कमलेश तिवारी जो आप जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की थी, उसका कत्ल हो जाता है, जिसके उसी दौरान वहाँ पर इलेक्शंस भी चल रहे थे, कहीं महाराष्ट्र में कहीं इलेक्शन रैली चल रही थी। असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो जिसमें वो पतंग के लिए हाथ लहराते हैं, उस वीडियो को इसने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी ट्वीट किया और साथ ही साथ इसने अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया और ये बताया कि असदुद्दीन ओवैसी कमलेश तिवारी की मौत का जश्न मना रहे। जिसके बाद आल्ट न्यूज़ फैक्ट चेक करता है और फैक्ट चेक करने के बाद ये इसका जो क्लेम था ये बिल्कुल फेक साबित होता है, फॉल्स क्लेम साबित होता है। आल्ट न्यूज़ वाले सुदर्शन न्यूज़ को कांटेक्ट करके पूछते हैं कि ये जो आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं इसका सोर्स क्या है, आपको कहाँ से मिलता है? तो वो बताते हैं कि सोशल मीडिया पर हमें जो मिल जाता है बस हम वो चला देते हैं, सच और झूठ का हम पता नहीं लगाते। मेरा सवाल यही है कि कब तक हुकूमत इसकी पुश्तपनाही करते रहेगी। जो प्रोग्राम हुआ बिंदास बोल, जिसमें इसने यूपीएससी जिहाद का जिक्र किया, 1 घंटे का इसका प्रोग्राम था जिसमें इसने शुरुआत में ये बताया कि आज का मेरा ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री की भी नज़र में। तो हमारा सवाल प्रधानमंत्री से ये है कि जब अगर आप जानते हैं कि इस तरह की जो जहरीली बातें कर रहा है इस पर आपकी निगाह है, तो फिर कार्रवाई इसके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? ये क्यों मुसलमानों के खिलाफ हमेशा भौंकते रहता है? सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर कह चुका है कि एक कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते, ये इस मुल्क को चलाने के काबिल वाला एजेंडा नहीं है। आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और आपके पास किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अकबर ओवैसी का आप वीडियो चला देते हैं, किसी एक टीचर का वीडियो चला देते हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि अगर मुसलमानों को यूपीएससी और आईएएस आईपीएस आईएफएस में जगह मिलती है तो अपनी कौम के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसमें बुरा क्या है? एजुकेशन में तो मुसलमान भी आगे बढ़ना चाहिए, मुसलमानों का भी हक है, मुसलमानों का भी इख्तियार है, लेकिन वहीं पर इन्हें प्रॉब्लम होती है। सुरेश चौहान के को एक और चीज़ से प्रॉब्लम हुई थी, वो क्या थी आप जानते हैं? सुरेश चौहान के को प्रॉब्लम हुई थी कोविड-19 के कलर से। कौन से कलर से? ग्रीन कलर से, क्योंकि ग्रीन कलर सेफ जोन को दिया। तो सुरेश चौहान के ये कहता है कि भाई आप ग्रीन जोन जो है वो सबसे ख़तरनाक को लगाएं, जबकि ऑरेंज जोन को सबसे सेफेस्ट बनाएं। अब इनको ग्रीन कलर से जब इसको जब ग्रीन कलर से इतनी प्रॉब्लम है, तो आप एक फ़ोटो देखें, ये ग्रीन कुर्ता पहना हुआ है। जब ग्रीन कलर से इसे इतनी तकलीफ है, ग्रीन कलर को ख़तरनाक जोन बताया जाना चाहिए ये कह रहा है, तो फिर ग्रीन कलर तो तूने भी पहन रखा है, तो मेरे भाई इस हिसाब से तो तुम भी जो है बड़े ख़तरनाक हो गए, क्योंकि ग्रीन कलर से आपको परेशानी है तो आप खुद ग्रीन कलर पहने हुए हो। तो इस बात से पता चलता है कि आप कितने जहर भरे हैं और कितने जहरीले आप हैं और कितने ख़तरनाक इस मुल्क के लिए आप हैं। क्योंकि इस मुल्क का अगर जो इसकी यहाँ पर जो खूबसूरती है वो यही है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ पर रहते हैं, और हिंदुस्तान किसी एक मज़हब के लिए नहीं है बल्कि हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए है। इस तरह की बातें करने वालों के ख़िलाफ़ हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। और सुरेश चौहान के का जो चैनल है सुदर्शन न्यूज़ चैनल, क्योंकि बार बार ये एक ही कम्युनिटी को टारगेट करता जा रहा है, और हमें ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये कह चुका था फिर उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसके ऊपर रेप केस दर्ज है, उस पर कार्रवाई क्यों आगे नहीं बढ़ रही है? इसके ऊपर 195, 295 सॉरी 153, 295 और 505 के तहत भी केसेस बुक है, फिर कार्रवाई इस पर क्यों नहीं हो रही? और कुछ रोज़ कबल 4 दिन पहले भी इस पर 295 और 153A के तहत केस बुक हुआ, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर इसकी जगह कोई और मुसलमान होगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अब मैं ये बात कहूँगा तो कुछ लोग आएंगे और ये बताएंगे कि ये हिंदू मुसलमान कर रहा है। नहीं मेरे भाई, मैं फैक्ट बता रहा हूँ इस मुल्क में चल क्या रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने वतन के साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ रहता है, और इस तरह की बातें कर कर हमेशा यहाँ के मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है। ये सुदर्शन न्यूज़ चैनल हमेशा से अपनी जहरीली बातों से माना और जाना जाता है। ऐसे में मुसलमान कोरोना काल में भी अपने घरों से निकल करके अपनी जानों की परवाह किए बग़ैर अपने हर हिंदू, सिख और ईसाई और दलित भाई के साथ खड़े हैं। वहीं पर हमारे हिंदू भाई भी हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं। सिख कम्युनिटी भी मुसलमानों के साथ है और मुसलमान भी सिख के साथ है। तो ऐसे में ये बांटने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम एक हैं, और जब तक हम एक नहीं होंगे
तब तक इस तरह का बंटवारा और बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। इसने पैगंबर इस्लाम की शान में एक बहुत बड़ी गुस्ताखी इसके चैनल ने की है। जो गुंबद खज़रा पर मिज़ाइल मारने वाला वीडियो इन लोगों ने बताया है, इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। E99 एक्सप्रेस टीवी के लिए मैं हबीब मसूद।